हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन आरएफ। तो अपन बात करें कि एक स्टूडेंट जब हायर एजुकेशन में आता है तो क्या सपना देखता है कि मुझे बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके बीच में सीढ़ियाँ होती हैं कि आपको नेट क्वालिफाई करना होगा या फिर आपको सेट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके बाकी एग्जामिनेशन दे के आप पहुंचते हो आपके जो आपकी सीढ़ी है, या अपन बोले कि जो आपकी डेस्टिनेशन है, आपका गोल है, आपकी लाइफ का ड्रीम है। और एक बात और कि जब लाइफ में एक जो ड्रीम देखते हैं, जो जिस दिन पूरा हो गया, जो जिस दिन पूरा होता है उस दिन जो आपको खुशी होने वाली है, वो खुशी का अंदाजा बाकी कोई भी नहीं लगा सकता। तो वेलकम टू विजन जानफ, आई एम योर एजुकेटर सरोज चौधरी, जहाँ पे अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से कि जैसे अभी सेट का एग्जामिनेशन हुआ है और एमपी सेट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, और साथ ही साथ आपको पता भी है कि एमपी में होने जा रही है बहुत ही मान सकते बेस्ट वैकेंसी है। जो स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई कर लिया है या जो सेट का एग्जामिनेशन दे के आए हैं, जिनको पता है कि मैं क्वालिफाई करने वाला हूँ इस एग्जामिनेशन को, वो डेफिनेटली अब अपेयर करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, जो होने जा रही है अगस्त में। जहां पे अपन बात करें कि इस पैटर्न को समझने के लिए, या क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, और कहाँ से कैसे पढ़ा जाए, कौन सी बुक्स है जो हम इसके पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, और क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए अपकमिंग डेज के लिए, जिससे हम हमारा फाइनल जो गोल है अचीव कर सके, यानी फाइनली वो डिग्री ले सकते हैं, फाइनली वो उपाधि ले सकते हैं जो आपको बनाती है असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके सपने को बनाती है साकार। तो इसी का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले कि जब भी कोई एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन को उठा के देख लो, उसमें अपने को पता होना चाहिए कि सिलेबस उसका क्या रहता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस पता है। उसके बाद में कि एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ ही साथ कि अब अपने को पढ़ने के लिए रिसोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या है। ये मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ, जो आपको दिया गया है। ये यहाँ पे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें पेपर टू कॉमर्स का ये सिलेबस है। सिलेबस सेम रहता है। सिलेबस में यहाँ पे कोई वो नहीं है कि ये सिलेबस आपका चेंज नहीं है, सिमिलर है। जो 2024 वाला सिलेबस है, सिलेबस में किसी प्रकार के चेंजेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है एमपीपीएससी ने। तो पहली यूनिट यहाँ पे बात करते हैं कि 10 यूनिट्स आपकी होने वाली है, 10 यूनिट्स है जिनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट आपने सेट या नेट का एग्जामिनेशन दिया है तो वहां पे भी पढ़ी है, लेकिन वहां पे आपने थोड़ा सा पोर्शन बिजनेस एनवायरनमेंट का पढ़ा है। यहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे मीनिंग हो गए, एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। यहाँ तो आपने ये तो पढ़ा था, लेकिन इकोनॉमिक जो प्लानिंग है, 5 ईयर जो आपने 5 ईयर प्लानिंग देखी है, वो आपने पहले नहीं पढ़ी थी, वो इसमें पूछी जाएगी। एसेट्स ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, साथ ही साथ है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, नीति आयोग है, बिजनेस कंडीशंस हैं, साथ ही साथ एमआरटीपी एक्ट है। ये सारे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में जो सिलेबस दिया गया है। और जब भी आप सिलेबस को देख रहे हो तो सिलेबस कुछ हद तक आपको सिमिलर मिलेगा। इसीलिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हो कि आपने नेट सेट अभी जस्ट क्वालिफाई किया है, तो आपको माइंड में होंगे वो कॉन्सेप्ट्स, माइंड में होंगी वो चीजें कि जो आपने अभी जस्ट कवर की हैं। तो जो एडवांस दे रहा है ओनली वही आपको अब यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद में यूनिट नंबर सेकंड है, जहां की बात करें यूनिट नंबर सेकंड, ऑडिट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपने नेट सेट में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ओनली आपको अकाउंटिंग पढ़नी है, जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गया, कंपनी अकाउंट हो गए, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, मैनेजरियल अकाउंटिंग हो गई। जहां पे आपसे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली नेट में भी पूछता था, यहाँ पे भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वहां से क्वेश्चन। एक नया पॉइंट जो है वो है यूज ऑफ कंप्यूटर। यूज ऑफ कंप्यूटर
कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो अपन कंप्यूटर का यूज करते हैं उसके माध्यम से जब अपन कंडक्ट करते हैं, क्या अकाउंटिंग करते हैं, किस प्रकार से कौन से अकाउंट्स कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं थ्रू द कंप्यूटर यूजिंग, तो वो आपको चीजें एडवांस पढ़नी है। फिर चलते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी व्यवसायिक अर्थशास्त्र। व्यवसायिक अर्थशास्त्र है जो आपकी यूनिट नंबर थर्ड है, और ये यूनिट नंबर थर्ड आपने देखी है जब आपने स्टडी की है, पढ़ाई की थी। यूनिट नंबर थर्ड सेम है जो नेट सेट में होने वाली है, तो इसके बारे में अगर अपन चर्चा यहाँ कर रहे हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग दे रखा है, डिमांड एनालिसिस दे रखी है, साथ ही साथ जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर दिया गया है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, और ये सारी चीजें यहाँ पे भी है, सेम है। तो यूनिट नंबर थर्ड आपको थोड़ा सा सुकून दे रही है। एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वो है इनकम, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, जो राष्ट्रीय आय है उसके मापने की विधियां कौन सी है, क्या तरीका होता है, वो उसे अपन क्या कहते हैं, वो आती है आपका नेक्स्ट, यानी ये एडवांस टॉपिक है जो आपको कवर करना है। फिर रिगार्डिंग टू यूनिट नंबर फोर्थ पे मूव करते हैं। यूनिट नंबर फोर्थ है बिजनेस स्टैटिक्स एंड डाटा प्रोसेसिंग। बिजनेस स्टैटिक्स आपने यूनिट नंबर 5 पढ़ी होगी नेट सेट में, तो उसको थोड़ा सा एडवांस लेके जाना है बस। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस है, सैम्पलिंग चैप्टर आपने पढ़ा है, एनालिसिस मेथड्स हो गए, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक दे रखे हैं, परसेप्शंस दे रखी है, कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, बाकी पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपने लास्ट टाइम भी पढ़े हैं, यानी नेट सेट के टाइम भी। और डाटा प्रोसेसिंग यानी क्या है कि डाटा किस प्रकार से प्रोसेस होता है, ये दोनों पॉइंट्स है जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जो आपको अलग से प्रिपेयर करने होंगे। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर फिफ्थ की। यूनिट नंबर फिफ्थ आता है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ। जो बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम था, उसको एचआरएम को हटा के बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जो यूनिट नंबर 9 थी, अलग अलग एक्ट दे रखे थे, उनको मर्ज करके ये यूनिट प्रेजेंट की गई है, जिसमें सिमिलर से पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। एक्ट्स है जो कुछ सिमिलर, बहुत कम एक्ट्स इसमें मेंशन है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया 1872 हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, कंपनी कंपटीशन एक्ट हो गए, ये सारे आपको इस रिगार्डिंग टू यूनिट नंबर फिफ्थ कवर करने हैं। सिक्स आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपने पढ़ी है यूनिट नंबर 8 नेट सेट में, लेकिन यहाँ पे है ये यूनिट नंबर 6 है, और इसमें मार्केटिंग रिसर्च एंड लॉजिस्टिक मार्केटिंग ये आपने सारा कवर किया है। जो ऑनलाइन मार्केटिंग है ये भी आपने नेट में पढ़ा है, मार्केटिंग मिक्स भी आपने पढ़ा है। तो कुछ काफी हद तक मान सकते हैं कि अगर 70% की बात करें सिलेबस की, या 60 to 70% सिलेबस है वो आपको सेम रहने वाला है। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया, इंस्टीट्यूशन आ गया, यानी यूनिट नंबर फोर्थ पूरी कंप्लीट दे रखी है, और फाइनेंस यानी जो बैंकिंग सेक्टर है वो बात यहाँ पे करता है। फिर अपन आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, जो आपको एचआरएम दे रखा है, अलग से पूरा पोर्शन दिया गया है, कुछ एडवांस पॉइंट्स दे रखे हैं। फिर जो इंटरनेशनल बिजनेस है यूनिट नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था, वो यहाँ पे पूरा दिया गया है, यानी यहाँ पे कुछ एडवांस पॉइंट्स के साथ इंटरनेशनल बिजनेस की अलग से यूनिट दी गई है। और लास्ट में आप पढ़ते हुए यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स, जो आपने नेट के टाइम भी पढ़ी है। ये जो सिलेबस आपने देखा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अलावा जो भी आपके पॉइंट्स है नेट के रिगार्डिंग सेम है, जो आपने अभी फ्रेश, अभी आपकी क्या हुई है, तैयारी हुई है, उसी को आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है, और आप अपने सपने के बहुत करीब पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। तो इस एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पे बात करते हैं, तो आपके दो पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आएगा एमपी का जीके। पेपर फर्स्ट में आपसे एमपी का जीके पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं।
तो ये 200 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटे में आपको करना होगा। फिर पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 आपका स्पेसिफिक पेपर यानी कॉमर्स से रिगार्डिंग आएगा, जहाँ पे अभी मैंने आपको सिलेबस बताया और इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आएँगे। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, इट मीन्स ये हो गया 600 नंबर का। यानी आपको देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिला के 700 नंबर के पेपर होंगे। 700 नंबर, सॉरी 800 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पे 100 नंबर का इंटरव्यू करके 900 नंबर की पूरी एग्जामिनेशन होने वाली है, जो अगस्त में है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट पे हमें, कि अगर हमें प्रिपेयर करना है सेल्फ स्टडी के माध्यम से, तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं। बेस्ट बुक्स की भी अपन यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। बेस्ट बुक्स यहाँ पे आपके सामने है कि अगर अपन कॉमर्स की बात करें तो एक अलग से पब्लिकेशन है मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन के माध्यम से, जिसमें कॉमर्स के ऑल 10 यूनिट्स कवर की गई हैं। इस पे आप जा सकते हो। बाकी यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लिए भी अलग से बुक है, जहाँ पे आपको ऑल जो जीके वाला पोर्शन है कवर हो जाने वाला है, जहाँ पे आपको टॉपर्स नोट से आप ले सकते हो। फिर बात करते हैं पेपर 2 के लिए, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो लेकिन क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं उसके रिगार्डिंग यूथ कंपटीशन के यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन आते हैं, जो अलग स्टेट में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन होती है उसमें ये पूछे जाते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे लेवल समझने का कि पेपर का लेवल कैसा आता है और क्वेश्चन कैसे पुट अप किए जाते हैं। हरियंत की बुक है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट प्लस में हर कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस बुक्स पे आप जा सकते हो ऑल 10 यूनिट्स पढ़ने के लिए। अगर अपन यहाँ पे एक बात कहना चाहिए या बोलना चाहिए कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी और साथ ही साथ हमारे पास टाइम तो है, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन होगी आपकी कब, सॉरी अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाली है। सफिशिएंट आपके पास 5 मंथ्स है, अभी 5 मंथ्स है। अब इन 5 मंथ्स में से अगर हम एक एक बुक को लेके बैठते हैं, एक एक बुक को लेके बैठेंगे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की है, अब मेन पोर्शन यहाँ आ जाता है कि मुझे पता है ये जीके वाला पोर्शन क्या करता है, स्टूडेंट्स को मारता है, मेनली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को तो यही क्या करता है, फंसाता है, जीके वाला पोर्शन। पेपर कॉमर्स की अगर बात करें, कॉमर्स की बात करते हैं, तो मेनली आपको कुछ यूनिट्स है, मेनली अगर आपको शो नोट्स मिल जाए, अगर मुझे ये पूरा कंटेंट मिल जाए कि मुझे ये भी नहीं देखना पड़े कि पेपर का लेवल है या पेपर कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, या फिर मेरे लिए ये एनालिसिस कोई और कर दे, साथ ही साथ कि इसके माध्यम से मुझे एक सेपरेट नोट्स मिल जाए जिसके माध्यम से मैं पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करवा दिया जाए, उसको समझा दिया जाए, तो उसी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आप सभी को पता है कि पेपर 2 के रिगार्डिंग यहाँ पे कॉमर्स का जो बैच है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के लिए बैच लाइव हो चुका है, जिसमें आप अभी इनरोल करते हो किसी भी बैचेस में, जिसके ऊपर मिलेगा 25% का ऑफ। होली का ये ऑफर है, सीमित समय के लिए, ओनली 4 तारीख तक ये वैलिड है। तो जिनको भी प्रिपेयर करना है, अभी ठान लिया है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उन सभी के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि एट द एंड हर स्टूडेंट का यही सपना होता है कि मुझे बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कोई आसान बात नहीं है। आपको लगता होगा ऊपरी-ऊपरी से, लेकिन उन चीज़ों को जो फेस करता है वही स्टूडेंट समझ सकता है। आपने नेट क्वालीफाई कर लिया, आपने सेट एग्ज़ामिनेशन दिया, आपको पता है क्वालीफाई कर लोगे, तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। अब मैं बात कहूँ कि यहाँ पे अगर आप इसमें अभी एनरोल होते हो, तो इसमें आपको टाइमली, यानी अगर आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो टाइमली आपका सिलेबस कवर होगा, प्रैक्टिस होगी और साथ ही साथ
ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे, लाइव सेशन भी होंगे, डाउट सेशंस भी होंगे। तो बहुत अच्छी आपके लिए ये क्या रहने वाली है, अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। बाकी जो नेट वाले स्टूडेंट है, सेट का एग्जामिनेशन दिया है, उनके लिए पेपर 2 कॉमर्स के लिए है, कॉम्बो पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, हाँ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, लिमिटेड सीट के लिए है, 1 ईयर वैलिडिटी, और 25% अभी ऑफ चल रहा है, तो अभी जाके इनरोल कर लो। और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए है अर्जुन बेच, पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए है गैलेक्सी बेच, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए है ओजस फाउंडेशन बेच। होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई गई होगी। तो अब 2026 में मौका है, जेआरएफ प्राप्त कर ली, अमाउंट आएगा, ओनली स्कॉलरशिप आएगी एक कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर आपने प्राप्त कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर का मुकाम, तो फिर कोई टेंशन नहीं। वो जो आपका सपना आपने देखा था कई टाइम पहले, वो सपना हो जाएगा इस साल में, 2026 में 26 होगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली साल। तो अगर आपको भी लगता है, आपको भी ट्रस्ट है हमारे कंटेंट पे, तो अभी जुड़े। और जो बेचेस आपके लाइव हो चुके हैं उसमें, और इस होली के अवसर पर विजन जेआरएफ दे रहा है 25% ऑफ है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जितने भी कोर्सेज हैं उनमें इनरोल होने के लिए विजन जेआरएफ की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे एंड हैप्पी होली।